अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज करेंगे, हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन तो हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि इक्वेशन क्या होता है, अब देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया, आज जो मैं समझाने जा रही हूँ, अगर वो समझ आ गया तो आपको मैथ्स आगे बहुत ईजी लगने वाली है। और अगर ये समझ नहीं आया तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मुश्किल लगेंगी, क्योंकि जितनी भी क्लासेस में मैथ्स आप पढ़ोगे आप मोस्टली इक्वेशंस ही सॉल्व करोगे। ठीक है, इक्वेशन धीरे धीरे लेवल अप होता जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक है इक्वेशन का, बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनना। देखो, एक इक्वेशन लेते हैं x - 3 = 11। ठीक है, अब आप ये इक्वेशन आपको पता है, बीच में इक्वल्स टू इधर LHS एंड RHS। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मुझे बोला गया है कि x की वैल्यू बताओ, इसको सॉल्व करो। ये अभी सॉल्व नहीं है, हमें नहीं पता x की क्या वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पहले मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि करना क्या है, फिर मैं उसके पीछे का लॉजिक बताती हूँ कि वो होता क्यों है, ऐसा क्यों है कि हम जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों करेंगे, वो एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो देखो, एक छोटा सा लॉजिक याद रखना। लॉजिक ये है कि जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, यानी कि x इधर रहेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू बीच में ही रहता है, और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं यानी कि -3, जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उनको आप इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेजते हो। ठीक है, यानी RHS में शिफ्ट कर देते हो, तो x यहीं रहेगा -3। अब एक और चीज़ याद रखना, अगर मैंने लिखा 5 तो दिस इज़ पॉजिटिव नंबर, अगर मैंने लिखा -5 तो ये जो 5 है, ये जो माइनस का साइन है वो 5 के साथ है। ठीक है, अगर मैंने लिखा 4 - 5 तो ये 4 पॉजिटिव नंबर है और -5 यानी 5 जो है वो नेगेटिव नंबर है, 5 के साथ माइनस है, 4 के साथ प्लस है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैंने लिखा -3 + 4 तो 4 जो है पॉजिटिव नंबर है, 3 जो है माइनस यानी नेगेटिव नंबर है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो नंबर है उसके आगे यानी उससे पहले लगा हुआ साइन उसका साइन होता है। ठीक है, तो x - 3, अब इस पूरे नंबर को आप उधर भेजोगे विद इट्स साइन, उसके साइन के साथ, तो अब ये उधर जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी हम इक्वल्स टू का जो लेवल ये सेंटर है वो क्रॉस करते हैं, किसी भी नंबर को क्रॉस करवाते हैं तो हम उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, यही लॉजिक कि क्यों करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो माइनस अगर होता है वो नंबर तो हम उसको इक्वल्स टू के उधर भेजते हैं तो प्लस कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस प्लस आपस में इंटरचेंज होते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों आपस में चेंज होते हैं। अब देखो कैसे करना है, -3 को आप उधर भेजोगे, ये बन जाएगा +3 तो +3, राइट। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब इधर वाला सॉल्व करो, 11 + 3 विल बिकम 14, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 14। अब देखो, एक्सप्रेशन था x - 3 = 11, यहाँ पे x की जगह पे 14 रख के देखो, 14 - 3 = 11, बिल्कुल 11 = 11 आ रहा है ना, दोनों इक्वल, यानी x की वैल्यू हमने ठीक निकाली है। ये समझ आया तो एक और इक्वेशन देखते हैं, x + 5 = 15। ठीक है, आपको बताना है x की क्या वैल्यू होगी। हम किस चीज़ में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, तो हम ओरली तो बता सकते हैं 10 में 5 प्लस करोगे तो 15 आएगा, बट कैसे सॉल्व करोगे, x को फिर यहीं पे छोड़ो LHS पे ही, इक्वल्स टू 15 भी अपनी जगह पर ही रहेगा, ये +5 जो है ये एक्स्ट्रा है, ये उधर जाके, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, बाकी चीज़ों को हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। तो ये जब उधर जाएगा तो प्लस में है, पॉजिटिव में है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -5, तो x = 10। तो अब देखो, हमने भी ओरली 10 ही निकाला था, तो 10 + 5 = 15, बिल्कुल सही आंसर है। अगली इक्वेशन देखते हैं, 2x + 5 = 25। ठीक है, 2x + 5 = 25, इसको सॉल्व करना है। तो 2x, ध्यान से देखो, x की टर्म ये है, इसको इधर ही रहने दो। ठीक है, =25 अपनी जगह पर ही रहेगा, ये जो +5 है इसको उधर भेज दो। ठीक है, तो +5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5, तो 2x = 20। ये समझ आया, 25 - 5 becomes 20। तो अब 2x, देखो अब हमें 2x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो अब सिर्फ x को इधर भेजो, ये दोनों आपस में कोई साइन नहीं है तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
अब 2 इंटू एक्स है, मल्टीप्लाई जब उधर जाता है तो क्या हो जाता है, डिवीजन। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मल्टीप्लाई जो है डिवाइड बन जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वल्स टू 20 अपनी जगह पे रहेगा। सिर्फ 2 नहीं चाहिए हमें, ये जो 2 है इसको यहाँ से भगाओ, 2 को उधर भगाया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल्स टू 20 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 10। तो 10 इज योर आंसर। अगर ये समझ आ गया तो अब सुनो कि हम ये जो साइन चेंज कर रहे हैं, जब भी हम चीज़ों को इक्वल्स टू के उधर भेज रहे हैं, हम उसको प्लस को नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन, ये चेंजेस हम कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ समझो। मान लो एक वेइंग मशीन है, ठीक है, उसमें 2 साइड में आपने वेट रखा हुआ है, ठीक है, इधर और उधर। तो इसको मान लो दिस इज़ योर LHS एंड दिस इज योर RHS। लेफ्ट साइड पे ये है, राइट साइड पे ये है, तो LHS RHS, ठीक है। और ये दोनों बराबर हैं, इस टाइम पे दोनों में सेम वेट है, इसमें भी 10 किलो वेट है और इसमें भी 10 किलो वेट है। तो 10 इक्वल्स टू 10, LHS इक्वल्स टू RHS। अब इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन का मतलब ही है जब 2 चीज़ें बराबर हो उसी को इक्वेशन कहते हैं, इसीलिए बीच में इक्वल्स टू का साइन आता है, ठीक है। जब भी इक्वल्स टू का साइन होगा वो इक्वेशन होगी, इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा वो इक्वेशन नहीं होगी। तो 10 इक्वल्स टू 10, दिस इज एन इक्वेशन। अब मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से, अगर मैं लेफ्ट साइड में 2 किलो और ऐड कर रही हूँ, यानी यहाँ पे हो गया 12 किलो हो गया। अब मुझे इसको बराबर रखना पड़ेगा, बैलेंस्ड रखने के लिए, यानी 2 चीज़ों को इक्वल रखने के लिए, तभी इक्वेशन रहेगी। दोनों चीज़ों को इक्वल रखने के लिए मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, +2, ठीक है, 2 और इधर रखना पड़ेगा, तभी दोनों साइड 12 होगा, फिर बैलेंस होगा। अगर मुझे मैंने यहाँ से माइनस कर दिया 4, ठीक है, मेरे पास कितना बचा, ये इसको अब हटा दो, 10 था, इधर भी 10 था, मैंने माइनस किया 4, तो मेरे पास इधर 6 है। तो मुझे यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, टू कीप इट बैलेंस्ड मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से भी -4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचेगा 6, तब भी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो कहने का मतलब है जो मैं इस साइड कर रही हूँ वही मुझे इस साइड करना पड़ रहा है, जिससे बैलेंस बना रहे, ज़्यादा डिसबैलेंस ना हो सिचुएशन। सेम चीज़ इक्वेशन में देखो, हमने सॉल्व किया था x - 3 = 11। फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व करनी यही सीखी थी। ध्यान से देखना, ये LHS है, ये RHS है, दोनों साइड बराबर रहे, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो x से माइनस हो रहा है 3, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, -3 एक्स्ट्रा है। अब इस -3 को मुझे यहाँ से हटाना है, तो मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो -3 मेरे पास एक्स्ट्रा है। इस -3 को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, जिससे 0 हो जाए, ठीक है, -3 + 3 0। तो -3 को यहाँ से रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पे इस साइड, लेफ्ट साइड पे 3 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस साइड कोई चेंज कर रही हूँ, यानी +3 किया, तो मुझे इधर भी +3 करना है, जिससे ये इक्वेशन जो है बराबर रहे, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ x बचेगा, क्योंकि +3 - 3 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 14 आ गई ना आपकी x की वैल्यू 14। फिर से देखो अगली इक्वेशन, जैसे हमने किया था x + 5 = 15, ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, +5 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसको मुझे हटाना है, रिमूव करना है। हम क्या कर रहे थे, हम उधर भेज रहे थे और ये नेगेटिव हो जा रहा था। नेगेटिव क्यों करते हैं, उसका रीज़न यही है, +5 को मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ -5 करूँगी इस साइड, यानी इस +5 एक्स्ट्रा 5 है, इसको हटाना है, -5 कर दूँगी, ठीक है। तो ये तो हो गया, सिर्फ x बचेगा, +5 - 5 0। अब इस साइड जो किया है वही चेंज मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे भी -5 करूँगी, इधर भी -5, इधर भी -5, तो ये आया आपका 10। अब समझ आया, देखो मैं इधर करके दिखाती हूँ, x + 5 = 15। हम क्या कर रहे थे, x इसको जब उधर भेजते हैं तो माइनस हो जाता है, तो 15 - 5 x = 10। यही सॉल्व किया था हमने पहले। अब वो इधर भेजते हैं, साइन चेंज हो जाता है, उसका रीज़न क्या है, हम इधर से हमें हटाना है, तो हम यहाँ जो चेंज कर रहे हैं वहाँ पे भी वही चेंज करते हैं। यहाँ 5 एक्स्ट्रा था, मैंने 5 यहाँ से रिमूव किया, जब यहाँ से रिमूव किया तो उधर से भी रिमूव करना पड़ेगा, LHS में जो चेंज कर रहे हो वही RHS में करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम वहाँ पे साइन जो है चेंज कर रहे हैं, जिससे इक्वेशन जो है बैलेंस रहे और उसका मतलब बना रहे। इक्वेशन का मतलब ही होता है कि दोनों साइड RHS और LHS बैलेंस्ड है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ये क्यों करते हैं, साइन चेंज क्यों करते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है अपने नॉलेज के लिए
आपको करना सिर्फ जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको यही करना है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव को नेगेटिव, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन, और कुछ नहीं करना। इक्वल्स टू जब भी क्रॉस कराओ तब ये साइन चेंज करना है, इसके अलावा नहीं। बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करना, तो जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ये सॉल्व करना। ऐसे एक दो इक्वेशंस को देख के आप सोचो कि मुझे इक्वेशन सॉल्व करना आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करना। जो भी इक्वेशन में प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में मुझे इक्वेशन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन भेजती हूँ।